नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज आपका हिंदी में टॉपिक है समास। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे आखिर में समास कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है समास। तो समास कहते किसे हैं? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आप लिख लीजिए। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम समास कहेंगे। ठीक है, अगर संधि हो तो वहां दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है तो वहां संधि होती है, लेकिन समास में दो शब्द मिलते हैं। अब यहां पे एक नोट करके लिख लेंगे पॉइंट में, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। तो इतना आप समझ गए समास कहते किसे हैं और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम समास कहते हैं, और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, अब बात आती है कि समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास के प्रकार, अगर हम बात करें समास के प्रकार की, तो समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास आपके कुल 6 प्रकार के होते हैं। इन सभी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग करके डालते हैं, अव्ययी भाव समास। सबसे पहले हेड डालते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है? जिस समास का पहला पद या प्रथम पद कैसा हो? प्रधान हो। ठीक है, जिस समास का पहला पद प्रधान हो। प्रधान का मतलब होता है मुख्य। तो आप लिख सकते हो यहां पे परिभाषा, जिस समास का पहला पद प्रधान हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, यानी जिस समास का पहला पद कैसा हो? प्रधान हो, या जिस समास का पहला पद अव्यय हो। इसकी 2-3 परिभाषाएं हैं। ठीक है, दोनों तीनों आप लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आसानी होगी आपको याद करने में। जिस समास का पहला पद
अव्यय हो। ठीक है, एक तो ये पहली वाली भी, दूसरी है। अगली परिभाषा, जिस समास का पहला पद उपसर्ग हो। ठीक है, जिस समास का पहला पद, इसकी तीन परिभाषाएं हैं, जो आपको सरल लगी वो आप याद कर सकते हो। जिस समास का पहला पद कैसा हो, प्रधान हो। प्रधान का मतलब होता है मुख्य। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, वहां समास कौन सा होगा, तो वहां आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और जिस समास का पहला पद कैसा हो, अव्यय हो। अगर अव्यय भी हो तो वहां भी कौन सा है, तब भी आपका अव्ययी भाव समास है। या जिस समास का पहला पद उपसर्ग है, तब भी वहां आपका अव्ययी भाव समास है। और पहचान के लिए शब्द के आगे अनु, प्रति, भर, आ, बे आदि शब्द हों। ठीक है, अगर किसी भी शब्द के आगे, मैंने पहले ही बोला है कि उपसर्ग हो, आ, अनु, प्रति, भर, यथा, यावत, ऐसे अगर शब्द आ रहे हैं, तब भी वहां पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उदाहरण के रूप में आप लिख लीजिए। उदाहरण में भर पेट। अब ये दो शब्दों से मिलकर, एक भर से, दूसरा पेट से। पेट का मतलब पेट ही होता है, लेकिन जैसे ही उसके आगे मैंने भर जोड़ा तो इसका पूरा अर्थ बदल गया। भर पेट मीन्स पेट भरा हुआ है, पूरे मतलब आप अफरे हुए हो। ठीक है, तो भर पेट, पेट भरा हुआ है, तो भर पेट हो जाएगा। प्रतिदिन हो जाएगा। ठीक है, अनुकूल हो जाएगा। ठीक, आजन्म हो जाएगा, तो आदि। ठीक है, तो ये शब्द आपके कैसे कहलाएंगे, तो ये शब्द अगर पूछा जाए, बताइए इन शब्दों में कौन सा समास है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तब वहां पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब आप अव्ययी भाव समास समझ गए होंगे। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो जिस समास का पहला पद कैसा हो, प्रधान हो, या जिस समास का पहला पद अव्यय हो, या जिस समास का पहला पद उपसर्ग हो, तो वहां समास कौन सा होगा, तो वहां आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। किसी भी शब्द के आगे अनु, प्रति, भर, आ, बे, यथा, यावत आदि शब्द अगर जुड़े हों और समास पूछ लिया जाए, बताओ इस शब्द में कौन सा समास है, तो वहां आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपका अव्ययी भाव समास। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अव्ययी भाव समास में। चलिए, अब नंबर 2 हेडिंग डालते हैं आपका तत्पुरुष समास। नंबर 2 हेडिंग डालते हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या होते हैं, इस समास का उत्तर पद या बाद का पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है और इसमें क्या होता है, बाद का पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद। ऐसे लिख लो, जिस समास का उत्तर पद, कोष्ठक में लिख लो बाद का, प्रधान हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, यानी जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, बाद का पद प्रधान हो, तो वहां समास कौन सा हो जाएगा, तो वहां आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यदि पहला पद प्रधान हो तो वहां अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बस इतनी सी पहचान है। इसकी एक और पहचान है, पहचान लिख लो भाई, पहचान। ठीक है, विग्रह करने पर, समास का विग्रह होता है और संधि का विच्छेद होता है। विग्रह करने पर कारक चिन्ह
बीच में आते हैं। ठीक है, यानी विग्रह करने पर जो कारक चिन्ह है वो कैसे होते हैं, वो बीच में आते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप समझ लेते हैं, जैसे शब्द दिया गया है चीड़ी मार। अब चीड़ी मार का अगर मैं विग्रह करूं तो क्या होता है, चिड़ियों को मारने वाला। अब चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों अलग शब्द है, मारने वाला अलग है, और इसके बीच में क्या आया है, को आया है, कर्म को, चिड़ियों को मारने वाला। ठीक है, पथ भ्रष्ट, पथ यानी रास्ते से अलग, पथ भ्रष्ट, पथ से, यहां पे सॉरी विग्रह करेंगे तो पथ से भ्रष्ट, इस तरीके से पथ भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, राजपुत्र हो जाएगा, यानी राजा का पुत्र। काकी के, ये भी आपके संबंध तत्पुरुष समास है। आदि यहां पर कर लो। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास का उत्तर पद या बाद का पद प्रधान हो, तो वहां समास कौन सा होगा, तो वहां आपका तत्पुरुष समास होता है। और पहचान क्या है इसकी, पहचान है कि विग्रह करने पर कारक चिन्ह बीच में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर 3 आपका लिखते हैं, समास है आपका कर्मधारय समास। नंबर 3 आपका है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है, तो यहीं आप लिख लीजिए, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा अन्य पद विशेष्य होते हैं। ठीक है, जिस समास का पहला पद विशेषण और अन्य पद विशेष्य हो, तो वहां समास कौन सा होगा, तो वहां आपका कर्मधारय समास होता है। और इसकी पहचान होती है, पहला पद विशेष्य तथा दूसरा पद विशेषण भी हो सकता है। ठीक है, दोनों पद विशेष हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही पद आपके विशेषण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कर्मधारय समास की पहचान क्या है, कर्मधारय समास की पहचान है कि इस समास का पहला पद आपका विशेषण होगा और अन्य पद आपके क्या होंगे, विशेष्य होंगे। और इसकी पहचान है कि पहला पद आपका विशेष्य हो सकता है और दूसरा पद विशेषण हो सकता है। दोनों ही पद विशेष्य हो सकते हैं या फिर दोनों पद विशेषण हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में यहां पर आप लिख सकते हो, नील कमल। नील कमल, कमल तो है लेकिन उसकी विशेषता क्या है, वो नीला है, नीला कमल, नील कमल, नील कमल। कमल तो है लेकिन पहला पद कैसा है, विशेषण, या नीला है जो कमल। अगर है जो भी अगर विग्रह करने पर बीच में आए तो वहां आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नील कमल, लाल मणि। ठीक है, मणि तो है लेकिन कैसी है, लाल है। ठीक, तो समास आप समझ गए। यहां पर समास कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, और कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है। ठीक है, आज आपने इस वीडियो में 3 समास पढ़े हैं और तीनों ही आपको अच्छे समझ में आए होंगे।
बचे हुए आपके 3 समास आप अगले वीडियो में देखोगे। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।